एक बार देवताओं के राजा इंद्र किसी बात पर किसानों से नाराज हो गए और नाराज़गी के चलते उन्होंने किसानों से कहा, अब 12 वर्षों तक तुम्हारे यहाँ कोई वर्षा नहीं होगी, अब तुम खेती नहीं कर पाओगे। जब इतना सुनना था तो सारे किसान बड़े चिंतित हुए, बड़े दुखी हुए और सारे किसान मिल कर के इंद्र के पास पहुँचे और उनसे माफ़ी मांगी, उनसे क्षमा याचना की और उनसे वर्षा करवाने के लिए प्रार्थना की। लेकिन इंद्र ने जो है उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तो किसानों के बहुत अनुनय विनय करने पर इंद्र ने उन किसानों से कहा, ठीक है, एक उपाय है, जब भगवान शंकर डमरू बजा देंगे तब बरसात होगी। जब भगवान शंकर डमरू बजा देंगे तब वर्षा होगी, इसलिए तुम भगवान शिव से तुम लोग मिलो। अच्छा, इधर जो है इंद्र ने जो है किसानों को ये बात बताई और उधर जा कर के भगवान शिव से मिल कर के उन्होंने कहा कि देखिए, आपके पास किसान लोग आएंगे तो आप उनकी बात में मत फंसिएगा, मत आइएगा और उनकी बातों पर सहमत मत होइएगा। और जब उसके बाद सारे किसान भगवान शिव के पास पहुँचे और सारी बात बताई और वर्षा करवाने के लिए आग्रह किया, डमरू बजाने के लिए, तो भगवान शिव ने कहा, देखो भाई, डमरू तो 12 वर्षों बाद ही बजेगा, उसके पहले नहीं बजेगा। इतना सुनना था कि सारे किसान निराश हो गए। लेकिन जब शंकर अपनी बात पे अड़े हुए थे तो सारे किसान निराश होकर के अपने अपने घरों को वापस लौट आए। उन्होंने सोचा, अब तो 12 वर्षों तक बरसात होगी नहीं तो खेती बाड़ी करने का क्या मतलब। अब सब लोग अपना खेती बाड़ी करना सब छोड़ दिया। लेकिन उसमें एक किसान जो था वह नियमित रूप से खेत में जाता और निराई गुड़ाई का काम करता, बीज बोने का काम करता। वह खेती काम छोड़ा हुआ नहीं था, वह नियमित खेती काम करता है। तो बाकी किसान लोग उसके पास आते थे और कहते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, जब 12 वर्षों तक वर्षा होने वाली नहीं है तो तुम अपनी ऊर्जा और समय क्यों नष्ट कर रहे हो। तो उस किसान ने कहा कि मुझे मालूम है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और हम खेती बाड़ी भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं यह काम जो कर रहा हूँ, खेत की जुताई गुड़ाई निराई का, मैं अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ, ताकि 12 वर्षों तक जब बरसात नहीं होगी तब उस दौरान कुछ न करने के कारण हम खेती किसानी का काम भूल जाएंगे। इसलिए हम नियमित रूप से गुड़ाई जुताई निराई का काम कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे शरीर की क्षमता जो है, मेरे शरीर की ताकत जो है वह कम हो जाएगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे शरीर की क्षमता सारी कम हो जाएगी, हम आलसी हो जाएंगे, हम निष्क्रिय हो जाएंगे। आखिर आदमी जब काम नहीं करता तो यही होता है ना। तो उस किसान ने कहा कि हम इससे बचने के लिए कि हम निष्क्रिय न रहें, हमारे अंदर कोई आलस की भावना न रहे, हमारी शारीरिक क्षमता बनी रहे, हमारी शारीरिक ताकत बनी रहे तथा हम किसानी के काम में भूले न, इसलिए हम खेती किसानी का काम कर रहे हैं। उस किसान ने यह कहा कि जब 12 वर्षों बाद बरसात होगी तो हमारा खेत तैयार रहेगा, तो हमको उसमें विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, उस किसान की ये बात जो है किसी प्रकार माता पार्वती के कान में पहुँचते। जब माता पार्वती ने इसको सुना कि ये किसान जो है नियमित रूप से मेहनत कर रहा है, निराई गुड़ाई जुताई कर रहा है, बीज बोने का काम कर रहा है, तो माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से सहज रूप में आकर के बोली और उस किसान की सारी बात बताई। उस किसान की बात को सुन करके माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 साल तक डमरू न बजाने के कारण कहीं आप भी डमरू बजाना न भूल जाए। यह सुनना था कि भगवान शंकर जो है चिंतित हो गए। उनको लगा
कहीं ऐसा न हो कि हम डमरू बजाना भूल जाएं। तो डमरू बज रहा है कि नहीं बज रहा है, इसको चेक करने के लिए भगवान शंकर ने अपना डमरू उठाया और जैसे ही डमरू बजाने का प्रयास किया तो डमरू बजने लगा, और जैसे ही डमरू बजा तो बरसात होने लगी। तो वह किसान जो नियमित रूप से अपने खेत में जुताई गुड़ाई का काम करता था, मेहनत करता था, उसका खेत प्रत्येक दृष्टि से तैयार था, और बरसात होते ही उसके खेत में पर्याप्त फसल हुई, अच्छा खासा अनाज पैदा हुआ। लेकिन बाकी लोग जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे, सोचे थे कि 12 वर्षों तक जब बरसात होने वाली नहीं है तो उनका जो खेत था वो जंगल बन चुका था, और वो मन महसूस के रह गए और वो कुछ कर नहीं पाए। तो जीवन में मेहनत का बहुत महत्व है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। धन्यवाद।